तबाही के साथ मानसून का आगाज। पहली बारिश में ही जोधपुर में सैलाब। गुजरात में सैलाब में अटकी 3 जिंदगी। उफनती लहरों में फंसे मासूम। आगाज के साथ ही गुजरात में हालात बेकाबू। राजधानी दिल्ली भी बारिश से बेहाल। मुंबई में आसमान से आई मूसलाधार मुसीबत। पश्चिम से पूरब तक बारिश से मचा हाहाकार। किसानों पर भी बारिश का कहर। मानसून आया, तबाही लाया। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश में मानसून ने अभी सिर्फ दस्तक भरी दी है। कई इलाकों में तो ठीक तरह से पहुंच भी नहीं पाया है मानसून। लेकिन आसमान से मूसलाधार बारिश ऐसी शुरू हुई कि पूरे देश सहम गया है। लोग डर गए हैं कि मानसून का आगाज ऐसा है तो आगे क्या होगा। सबसे बुरा हाल गुजरात का है, जहां कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। और राजस्थान के जोधपुर में तो लगता है अभी से शहर में सैलाब आ गया है। बारिश की अभी तो शुरुआत भर हुई है, लेकिन इस बार बारिश का आगाज ही ऐसी डरावनी तस्वीरों के साथ हुआ है। रेगिस्तान सूबे राजस्थान का शहर जोधपुर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन जोरदार बारिश ने इस शहर को मानो समंदर में तब्दील कर दिया। शनिवार को यहां इस कदर बारिश हुई कि पहाड़ी इलाके से सटे जोधपुर के इस इलाके में सैलाब सा आ गया। इस सैलाब में सब कुछ बहने लगा। देखिए कैसे भारी भरकम बाइक, स्कूटी अपने साथ बहा ले गया ये सैलाब। यहां तक कि ये ऑटो भी पानी के तेज बहाव के आगे ठहर नहीं पाया। गुजरात के मोरबी में उफनती लहरों में अटक गई 3 जिंदगी। मोरबी के धनाट गांव में जिस वक्त ये ट्रक सड़क पार कर रहा था, उसी वक्त पानी का ऐसा सैलाब आया कि ट्रक के चक्के जाम हो गए और इस सैलाब में फंस गए ट्रक में सवार 3 लोग। जान बचाने के लिए चीख पुकार मची तो गांव वाले और प्रशासन भी जुट गया। आखिरकार एक किनारे से रस्सियां ट्रक की ओर फेंकी गई, जिनके सहारे ये तीनों लोग किसी तरह अपनी जान बचा पाए। शनिवार सुबह से हो रही भारी बारिश से मोरबी के टंकारा में बना डेमी-2 बांध भी लबालब भर गया। करीब 12 इंच बारिश ने पूरे इलाके में खतरे की घंटी बजा दी तो एहतियात बांध के 14 दरवाजे खोल दिए गए। लेकिन बांध के 14 फाटक खोलने से निचले इलाकों में जल भराव का खतरा बढ़ गया। इसका अंजाम ये हुआ कि टंकारा की लक्ष्मीनगर सोसाइटी के करीब तकरीबन 1 दर्जन लोग सैलाब में फंस गए। इनमें ज्यादातर 5 से 7 साल के बच्चे थे। मासूमों की जान आफत में आई तो इलाके में हड़कंप मच गया। फौरन फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 9 बच्चों समेत 11 लोगों को सही सलामत बाढ़ से बचाया गया। जैसे ही हमारी टीम पहुंची है, पहुंचने के बाद हमारा काम शुरू कर दिया है और बच्चे निकाले गए हैं। उसमें 9 बच्चे हैं, टोटल 9 बच्चे निकाले गए हैं और एक जेंट्स है और एक महिला है। जामनगर में तो कई इलाकों में सड़कें दरिया नजर आ रही हैं। लत्तीपुर इलाके में भी भारी बारिश के बाद खतरे को देखते हुए बांध के 5 गेट खोल दिए गए, लेकिन बांध के दरवाजे खोलने से निचले इलाकों में पानी भर गया।
यहाँ बारिश आने के वजह से पानी बहुत का आया, तो हम यहाँ पे हैरान हो रहे हैं। कोई भी मदद के लिए अभी तक नहीं आया। 12 या 12:30 से पानी हमारे घरों में घुसता ही गया है। बारिश और बांध के गेट खोलने से निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन रेस्क्यू में भी जुटा है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। अभी तक कोई जान माल की कोई नुकसान की कोई सूत्र नहीं है, और सब जो नीचाण वाले लोग हैं उसको सब हटा के वो भोजन की और रहने की व्यवस्था कर दी है। अब आगे बारिश का जैसे ही पानी कम होगा और सर्वे की हाथ धरेंगे। गुजरात के बनासकांठा में भी आसमान से बरस रही है मुसीबत। सड़कों पर इस कदर पानी भर चुका है कि उन पर चलना तो क्या, घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। पानी घरों और दफ्तरों तक में जा घुसा है। बनासकांठा के थराद, दियोदर और लाखनी में हालात सबसे ज्यादा खराब है। थयाद में तो टेलीफोन एक्सचेंज तक पानी में डूब गया है। कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। थराद और सुईगांव विस्तार में पानी 3 इंच बारिश 1 घंटे के अंदर गिरने की वजह से कितने एरिया में थोड़ा सा पानी का भरावा हुआ है, और डीवाटरिंग पंप, जेसीबी और अन्य साधन की मदद से प्रशासन उसमें से पानी निकाल रहा है। गुजरात में कई शहरों में हो रही है आफत की बारिश। लोग इस बात से सहमे हुए हैं कि अगर बारिश के मौसम का आगाज ही ऐसा है तो आगे जाने क्या होगा। जोधपुर से नवीन दत्त और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। बारिश से बर्बादी की ये डरावनी तस्वीरें सतर्क होने की चेतावनी भी है, क्योंकि मौसम विभाग भी इस बार अच्छे मानसून की बात कह चुका है। इस अच्छे मानसून में तबाही और बर्बादी से बचने के जतन पहले से ही करने होंगे, लेकिन इस मामले में तो देश की राजधानी दिल्ली और कारोबारी राजधानी मुंबई तक बारिश के आगे बेबस नजर आ रहा है। पश्चिम से पूरब तक बारिश का आगाज ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंद्र देवता इतना झूमकर बरसे कि ये बस भी बेबस हो गई। लखनऊ के डालीगंज इलाके में बने रेलवे पुल के नीचे भारी बारिश के बाद मानो समंदर ही बन गया, और मुसीबत के इस समंदर में फंस गई रोडवेज की एक बस। बस के मुसाफिरों को तो आसपास के लोगों की मदद से निकाल लिया गया, लेकिन इस बस को खींचना मुश्किल था। पानी उतरने के बाद ही इसे ठीक कराया जा सका। और ये हैरान करने वाली तस्वीरें देश की राजधानी की है। राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के पानी ने दिल्ली के कई इलाकों में ऐसा डेरा डाला कि लोगों का चलना फिरना तक मुश्किल हो गया है। दिल्ली सरकार और दिल्ली निगम भले ही तमाम दावे कर लें कि इस बार बारिश में दिल्ली में कहीं भी वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी, मगर थोड़ी सी बारिश होती है और दिल्ली में नज़ारे सामने आ जाते हैं। पूरी पोल पट्टी सामने आ जाती है, पूरी पोल पट्टी खुल जाती है। इस वक्त हम निज़ामुद्दीन वाले इलाके में मौजूद हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह यहाँ पर पास में ही है और इसी इलाके में हम मौजूद हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो गाड़ियाँ जिस तरह से इस पानी में जा रही है, पूरी तरह से ऐसा लग रहा है मानो कि एक नदी में तब्दील हो गई है सड़क। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जून में दिल्ली में औसत 82.2 मिलीमीटर से तकरीबन 2.5 गुना बारिश हुई है। इसी के साथ दिल्ली में जून में बारिश ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जून 2007 में 150.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि इस साल जून में 191.90 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। एक और देश की राजधानी बारिश की वजह से बेहाल है, तो दूसरी ओर देश की कारोबारी राजधानी मुंबई का भी वही हाल है। कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 पर वसई के करीब कल लंबा जाम लगा दिया। ये जाम तकरीबन 4 घंटे बाद खुल पाया और लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन मौसम के तेवर अभी भी बरकरार हैं। यानी मुंबई के लिए इस साल बारिश नई मुसीबतें ला सकती है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और मुंबई से वीरेंद्र घुनावत के साथ शुभम गुप्ता, दिल्ली आज तक। मूसलाधार बारिश उन किसानों पर भी कहर बरपा रही है जिन्हें हमेशा बारिश का इंतजार रहता है। पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश ने खेतों में तैयार खड़ी फसल हजारों एकड़ की तबाह कर दी।
तो अनाज केंद्रों में खुले में पड़ा सैकड़ों टन अनाज भी बारिश में सड़ रहा है। आसमान से होने वाली आफत की बारिश कई इलाकों में किसानों पर कहर बनकर टूट रही है। पंजाब के संगरूर में खेत में बर्बाद इन फसलों को देखकर अब किसानों का दिल रो रहा है, आंखें बरस रही हैं। बारिश का इंतजार तो हर किसान को रहता है, लेकिन बारिश हुई तो ऐसी कि जीने का सहारा ही अपने साथ बहा ले गई। फसलों का भी साडे घरों का बुरा हाल हो रहा। असी देखो भी इत्थे गरीब बंदे गे जिहड़ियां फसलों सानू पानी की लोड़ नहीं थी, साडियां देखो वो भी मर रही ने। सीमेंट लग्या जिहड़ा 10 किलो बरेती हुंदी ती 1 किलो सीमेंट हुंदा ती। दसो भी गरीब जनता साडी कित्थे जावे। जिहड़ा पानी लगातार साडे खेतां विच पै रिहा गा, जिहड़े सूआ ही 2-3 महीने पहला बनियागा, नवा बनियागा ते सूआ 2-3 महीने पहला 2-3 बार टुट गया ही। साड़ियां फसलां ही दूरी बार खराब हो चुकी ने। संगरूर के रोईवाल गांव में धान और मिर्च की कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। तैयार फसल को काटने का वक्त आया तो उससे पहले ही आसमान से बरसने लगी आफत। इस बारिश के साथ ही गांव वालों को प्रशासन की लापरवाही पर भी आक्रोश है। किसानों का कहना है कि गांव के पास बना रजवाहा 2 बार टूट चुका है, जिसका पानी खेतों को बर्बाद कर रहा है। हालांकि इलाके के डीसी ने किसानों को पूरी मदद देने का भरोसा दिया है। ऑलरेडी असी रिक्वेस्ट भेज चुके हैं, पानी घटाना उन्होंने शुरू करता, क्योंकि किसी भी कोई वाटर चैनल टुटदा है, कैनाल टुटदी है तो हौली हौली पानी घटाना पैंदा हैगा। जिन्ना नुकसान जे कोई हुंदा हैगा तो उसकी असैसमेंट साडे रेवेन्यू स्टाफ ने करनी है, और जे ਉਹਦਾ जो भी हल हुंदा है सरकार दी हदायतां मुताबिक नवा बनया सी ते टुट गया। इस दा देख लांगे जी। पहला जिहड़ी साडी अज दी प्रायोरिटी है ना, वो इस नूं ठीक करना है। पंजाब के बरनाला में भी किसानों का गुस्सा अपनी फसल की बर्बादी को लेकर है, जो कुदरत के कहर की चपेट में आ गई। लेकिन जब प्रशासन ने भी इनकी नहीं सुनी तो इनका गुस्सा फूट पड़ा और ये किसान शनिवार को चंडीगढ़ हाईवे पर जमा हो गए। जो हड़ आया पानी नाल ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵਾਹਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਮਰੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। इन किसानों के मुताबिक बरनाला के करीब आधा दर्जन गांव में बारिश की वजह से 10,000 एकड़ की फसल बर्बाद हुई और करीब दर्जन भर घर तबाह हो गए। लेकिन प्रशासन न ही पानी की निकासी का इंतजाम कर रहा है और न ही इनकी कोई मदद कर रहा है। हालांकि अफसरों का कहना है कि बारिश की वजह से होने वाली बर्बादी के आकलन के साथ ही जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਸਬਮਰਜਡ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਰਕਬਾ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਧਰਨਾ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। पंजाब जैसा हाल हरियाणा में भी किसानों का है। हरियाणा के करनाल में पिछले 3 दिन में हुई बारिश की वजह से खेतों में करीब 3 फीट तक पानी भर गया है। इस पानी में दाल, मक्का और धान की फसलें डूब गई हैं। किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से जिले की करीब 40% धान की खेती बर्बाद हो चुकी है और अंदेशा है कि आगे भी ऐसी ही बारिश हुई तो बाकी बची फसल भी पानी की भेंट चढ़ जाएगी। पानी से सारी फसल खराब हो गई जी। जीरी सारी लगाई थी, अभी लगाई थी और सारी डूब के गल के बुरा हाल हो गया। जो बाकी पौधे बची थी वो भी सारी गल चुकी हैं जी। और हमने जो गिया कद्दू वगैरह लगाए थे और जो अपने मूंगी वगैरह लगाई थी और छलियां वगैरह लगाई थी, सभी हमारा तो नाश हो गया। बारिश की वजह से खेतों में तैयार फसल पर कहर टूट रहा है, तो जिन किसानों ने फसल काट ली है उनको सही ढंग से स्टोर ना कर पाने से भी बर्बादी हो रही है।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के गोटेगांव गल्ला मंडी में खुले में पड़ा सैकड़ों टन अनाज बारिश में सड़ रहा है। इस बर्बादी के लिए क्या सीधे तौर पर जिला प्रशासन कसूरवार नहीं है, जो किसानों के खून पसीने की इस कमाई को खुले आसमान के नीचे पानी में बर्बाद कर रहा है। किसान बारिश ना होने से बर्बाद होता है तो बारिश होने से भी बर्बाद हो रहा है। और रही सही कसर प्रशासन के कुछ गैर जिम्मेदार लोग किसानों की कमर तोड़ रहे हैं, जिनकी फसलें खुले आसमान के नीचे पड़ी पड़ी बर्बाद हो रही हैं। नरसिंहपुर से अनुज कुमार, करनाल से चंद्र प्रकाश और बरनाला से विक्की कुमार के साथ जीवन प्रकाश, संगरूर आज तक।